आपने मुहद्दिसों पर कैसे यकीन कर लिया कि मुहद्दिस सही बता रहे हैं? क्योंकि मुसलमान दिमागी, अपंग और अंधविश्वासी होता है। आप सबको झूठा मान रहे हैं, तो फिर आप इन हदीसों पर क्यों यकीन कर रहे हैं कि ये हदीसें हैं? तो तुम क्योंकि यकीन करते हो, इस वजह से बता रहा हूँ कि तुम भी मत तो मानो। मेरे ऊपर क्यों एतराज कर रहे हो? मैं मानूं ना मानूं मेरी मर्जी। तो आप आप अपनी दिमागी बात अपंग क्यों कीजिए ना। बने? भाई मैं तो निकल गया, आप दिमागी भाई अपंग मैंने क्यों हुए तो बैठे हो? यानी आप हमास के पक्ष में हैं, आप मतलब उनकी साइड ले मैं रहे हैं। पक्ष और आप उनको नापक्ष की बात आतंकवादी नहीं नहीं कर रहा मानते, हूँ। आप मैं उनको पक्ष आतंकवादी नहीं नापक्ष की मानते। बात नहीं। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है, तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती अजहर साहब बात कर रहे हैं? जी खैरियत से मुफ्ती साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जी फरमाइए। असल में मेरे मोहल्ले में बहुत से लोग जो है वो मुर्तद होते जा रहे हैं। मुर्तद? हाँ, इस्लाम छोड़ दिया उन्होंने, एक्स मुस्लिम बन गए वो। हेलो। जी क्या बात हो गई? कैसे हो रहा है? क्या बात तो हो रही है? हाँ, तो वो बहुत सी चीजें, उसमें से कुछ मेरे दोस्त भी हैं, तो वो बहुत सारी चीजें बताते हैं इस्लाम के जी बारे में, कुरान और हदीस जी से बताते हैं और फिर सवाल करते हैं, तो उनकी बातें सुन के फिर हमारा ईमान भी थोड़ा कमजोर होने लगता है। अल्लाह रहम फरमाए। हाँ, तो जैसे एक मसला है, वो कहते हैं कि आप लोग तो रसूलुल्लाह को जो है वो उस्वतुन हसना कहते हैं, लक़द जी कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फिर जी रहमतल लिल आलमीन कहते हैं, और जी इंसानियत के लिए नमूना कह रहे हैं आप। लेकिन उनकी जी जिंदगी में जो है, जब देखते हैं तो उनके सारे काम उल्टे नजर आते हैं, इंसानियत के खिलाफ नजर आते हैं। तो इसमें से एक मिसाल जो उन्होंने दी है, जो बताया और उसकी दलीलें दी है, उन्होंने कहा कि ये किसी औरत को लौंडी बनाना, उसके साथ सेक्स करना, उसको मार्केट में बेचना, उसको अपनी मिल्कियत समझना, प्रॉपर्टी समझना, ये तो इंसानियत के खिलाफ है, और यही काम तुम्हारे रसूल और सहाबा करते आए हैं। तो ये क्या समझ में नहीं आता कि कैसे जवाब दें, क्योंकि लॉजिकली देखा जाए, इंसानियत के तराजू से देखा जाए, तो ये हमको गलत ही नजर आ रहा है। तो फिर जी ये सब दे सुन के जो है, फिर वो ईमान जो है ऊपर नीचे होते रहता है, समझ में नहीं आता क्या करे क्या नहीं करे। जी तो हमारे एक साथी है अब्दुल शकूर भाई, उन्होंने कहा कि मेरे पास एक मुफ्ती साहब का नंबर है, उनको काफी जी नॉलेज है, तो वो आपके सवाल का जवाब देंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना ले, इनकी चक्करों में ना पड़े। तो मुफ्ती जी साहब, ये क्या मामला है? ये तो बिल्कुल सरासर इंसानियत के खिलाफ नजर आ रही है अमल, रसूलुल्लाह के और सहाबा के। जी मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूंगा। अच्छा, अभी आप बिजी हैं मुफ्ती साहब? जी मैं अभी अभी मस्जिद से आया था, मैं नमाज पढ़ा करके। हमारे अच्छा यहाँ 2 अच्छा। बजे नमाज होती है, अच्छा, तो मैं भी थोड़ी देर बाद आपको कॉल करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैं कब तक एक्सपेक्ट करूँ आपका आपका नाम? कॉल? मेरा नाम आपका निसार है। नाम? निसार निसार निसार। भाई है। जी। थोड़ी देर में इंशाल्लाह मैं आपको तकरीबन आधा घंटे में आपसे बात करता अच्छा। हूँ। अच्छा, अगर मुफ्ती साहब जी इन केस में कॉल नहीं उठा पाया, क्योंकि मैं अभी शायद जी ट्रैवल करूंगा, अगर नहीं जी उठा पाया तो बाद में कभी कॉल कर सकता हूँ आपको, कुछ आपका ऐसा मैं फ्री टाइम? आपको मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि व्हाट्सएप पर जवाब दे दूं। अच्छा, ठीक है। जी जी व्हाट्सएप मैं पर जवाब दूंगा, फिर मैं व्हाट्सएप आप पे उसको सुनिएगा। जी 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 जी, चलेगा। आप असल उसको में क्या सुनिएगा, होता मैं है? आपको जवाब दूंगा, फिर उसके बाद हाँ, में कोई बात रहेगी तो फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। ओके मुफ्ती साहब, चलिए, जज़ाकल्लाह जी खैर। आमीन। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से मुफ्ती साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खाना वाना हो गया आपका? जी अरे मुफ्ती साहब, 3 दिन पहले मैंने आपको कॉल किया था, याद है? जी जी मुझे याद है। हाँ, तो स्लेवरी के ऊपर जो है मैंने आपसे सवालात किए थे। मैंने मैसेज कर दिया था आपको। हाँ हाँ, देखा देखा, मैं उसी दिन आपका देख मैसेज लिया। देखा, मैंने पढ़ भी लिया।
लेकिन और फिर आपने कहा था कि कुछ होगा तो कॉल करना, लेकिन आपने इसमें जवाब जी। नहीं दिया। आपने तो इसमें सिर्फ ये कहा है कि सवाल ही ना करो, जो अमल में नहीं, नहीं है उस पे सवाल ही ना करो। आखिर में मैंने आयत का हवाला दे दिया ना। हाँ, आयत का हवाला आखिर में वही जो है ना आयत कि लिखी सवाल हुई ना है, करो। नहीं, आखिर में आयत पढ़िए आप, आखिर वाली आयत। ये देखिए, ये आपने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 50 दी है ना, ऐ नबी हमने जी, जी, जी। आपके लिए आपकी ये बीवियां जिनको आप इनका महर दे चुके हैं हलाल की है, और वो औरतें भी जो जी, तुम्हारे ममलूके है, जो अल्लाह ताला जी, ने गनीमत में आपको दिलवा दी है। जी, तो ये तो मुझे जी। भी मालूम है। मेरा सवाल ये था कि ये तो इंसानियत के खिलाफ है ना मुफ्ती साहब, कि आप किसी औरत को बांदी बना रहे, लौंडी बना रहे, उसको आप एज़ अ प्रोडक्ट, जैसे नहीं होता कोई माल हम खरीदते हैं, जैसा लैपटॉप खरीदा, कुर्सी खरीदी, टेबल खरीदा, उस तरीके से आप औरत को जो है एक प्रोडक्ट समझ रहे हो, उसके साथ सेक्स कर रहे हो, फिर उसको देखिए मार्केट में उसमें बेच जो भी है रहे हो। देखिए तो ये वो जो है उस ज़माने के अंदर ये दस्तूर था गुलाम बांदियों का, पहले से ही चला आ रहा था। उस ज़माने में मुफ्ती हुज़ूर साहब अकरम मूर्ति पूजा मैं का भी तो पूरी बात दस्तूर सुन लीजिए, था। पूरी बात सुन जी, जी। लीजिए, पूरी बात हाँ, सुन सुनता हूँ। जी, उस ज़माने में दस्तूर था गुलाम बांदियों का। हुँ, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो शरीयत दी गई, उसमें भी इस दस्तूर को बाकी रखा गया। हुँ, लेकिन उसमें हुक्म ये था कि जो कैद होकर आते थे, हाँ, उनको गुलाम बांदी बनाया जाता था। उनको या तो उनके ज़रिए से बदल दिया जाता था, हुँ, कैदियों के ज़रिए से उनको, या जी, फिर जी, उनको ऐसे ही रिहा कर दिया जाता था, हुँ, या फिर उनको जो है गुलाम बांदी बना दिया जाता था। ओके। जी, अच्छा, अभी देखिए इसमें मेरा सवाल आपसे ये है कि जी, सबसे पहली बात तो उस ज़माने के लिहाज से अगर आप रखेंगे इस बात को, तो उस ज़माने में जी, तो मूर्ति पूजा भी हो रही थी, लेकिन रसूलुल्लाह ने जी, उसको जो है ख़त्म किया। एडॉप्शन भी चल जी, रहा था, रसूलुल्लाह ने उसको ख़त्म जी, कर दिया। तो ये जी, जो गलत काम अगर उस ज़माने में चल भी रहा था, तो ये जी। इंसानियत के खिलाफ है ना, इसको तो ख़त्म करना भी चाहिए था और इसमें इन्वॉल्व होना भी नहीं चाहिए था। मैं सिर्फ़ एक अच्छा, सिंपल सा सवाल आपसे पूछता हूँ मुफ्ती साहब। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी इजाज़त मरहमत फरमाई है, हाँ, तो फिर हमें इसमें कोई एतराज़ का मौका नहीं रह जाता ना, मौका बिल्कुल भी। कुछ भी कुछ भी अच्छा, तो अगर मैं जब कहूँ अल्लाह आपको, ताला ने नबी को इजाज़त दी है ना, हाँ, हाँ, और आम नहीं लोगों इसको के लिए आप भी इजाज़त दी है। इंसानियत, इसको आप इंसानियत के मुताबिक मानते हैं या इंसानियत के खिलाफ मानते हैं? मेरा सवाल ये था। देखिए, जब जब अल्लाह तबारक व तआला ने इजाज़त दी है, तो हाँ, इसमें कोई मसलहत है, कोई बेहतराई है, इसीलिए अल्लाह ताला ने इजाज़त मरहमत फरमाई है। और जब तो अल्लाह ताला का हुक्म कोई आ जाए, तो हाँ। अल्लाह के हुक्म को बेचूनो चरा मानना, यही ईमान है। अच्छा, मुफ्ती साहब, अगर मैं इसको इंसानियत के मुताबिक मान के अगर मैं आपसे सवाल करूं कि कल की जी, तारीख में कोई दूसरा देश वाला हम पे हमला कर जी, दे, ठीक है, आपके जी, गांव पे हमला कर दे, आपको कत्ल कर हुँ, दे और आपकी बेटी, हुँ, बहू या आपकी बीवी या आपकी बहन को गुलाम बना ले और उनके साथ फिर वो जो जो लड़ने के लिए आए थे उसमें बाँट दे एक-एक को कि भाई ये इन मुफ्ती अज़हर साहब की बेटी इसको गई, बीवी इसको गई और बहन इसको गई। अब वो उनके साथ हुँ, हमबिस्तरी करे, उनको बिरयानी और डिज़ाइनर वेयर पहना के और उसके बाद 1 महीने के बाद जो है उसको मार्केट में बेच दे। तो इसको भी आप हुँ। इंसानियत के मुताबिक समझेंगे? देखिए, आपके घरवालों के इंसानियत साथ के होगा तो? मुताबिक तो इंसानियत के मुताबिक तो कोई भी नहीं समझेगा। तो फिर आप इसको दूसरे के लिए फिर कैसे इंसानियत के मुताबिक समझ रहे हैं नहीं, मुफ्ती साहब? मैं इंसानियत के मुताबिक समझने ना समझने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो आपसे ये अर्ज़ किया, जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इजाज़त मरहमत फरमाई है, तो वो तो अल्लाह हमें उस खुदा पर कैसे चूनो हो चुरा कर सकता है? लेकिन मुफ्ती साहब देखिए, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप इसको इंसानियत के खिलाफ मान रहे हैं। लेकिन फिर वो रब कैसे हो सकता है जो इंसानियत के खिलाफ हुक्म दे, परमिशन दे? वो रब कैसे हो सकता है? वो तो शैतान होगा। अच्छा, तो कुरान करीम फिर रब तआला का कलाम नहीं है? नहीं, अगर ऐसा कोई इंसानियत के खिलाफ अगर परमिशन दे रहा है, तो वो तो शैतान का कलाम होगा ना मुफ्ती साहब। नहीं, हमें लोग आज हमें तो इस्लाम लग क्यों रहा छोड़ है रहे ना, हैं? लोग इस्लाम हमें क्यों छोड़ रहे हैं? मुझे अच्छा देखिए, पहले तो चीज़ ये है ना कि आप हाँ, कुरान करीम को अल्लाह ताला का कलाम मानते कि नहीं मानते? नहीं मैं नहीं मानता। ऐसी बात जो करे उसको मैं रब नहीं मान सकता हूँ।
कैसे मानो आप बताइए? जब आपके घर कुरान वालों के करीम साथ को कोई करे तो आप कह रहे इंसानियत के उसको छोड़ खिलाफ है। दीजिए। देखिए हाँ। आप देखिए, जो आप मिसाल दे रहे हैं वो अलग चीज है, मिसाल देना। लेकिन मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है या नहीं है? हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि जो असल रब होगा वो ऐसे जब आप इजाजत कुरान नहीं करीम देगा। को अल्लाह ताला का कलाम ही नहीं मान रहे हैं, तो हाँ। अल्लाह ताला ने फिर ये फरमाया ना कि अगर तुम कुरान को ये कह रहे हो कि कुरान ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गढ़ लिया है, तो कुरान में अल्लाह ताला ने चैलेंज किया है, इसका बार बार चैलेंज किया। क्या चैलेंज किया है? कि अल्लाह ताला ने चैलेंज किया है कि फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, तुम इस अच्छा जैसी ये कोई एक सूरत बताइए, बनाकर ले आओ। ये अच्छा मुफ्ती साहब आप कुछ थोड़ा लॉजिकली सोचे कि ये चैलेंज जो है ये नॉन अरबी लोगों के लिए भी है। सबके लिए है। अच्छा, ये कितनी भद्दी बात है कि आप एक अरेबिक लैंग्वेज को चैलेंज जो है नॉन अरेबिक वालों के लिए भी रख रहे हो कि नॉन अरेबिक वाले ये चैलेंज देखिए, को कैसे ये करेगा? कुरान करीम के अव्वल मुखातिब कौन है? तो ये चैलेंज नॉन अरेबिक लोग के लिए नहीं है आप फिर? मेरी बात का ये बताइए, कुरान करीम के अव्वल मुखातिब कौन है? जाहिर सी बात है, जो क्लेम कर रहा है अरब में उतरा है तो अरबी लोग ही है। अरबी है ना, तो और अरब वालों को अपनी अरबी पर, अपनी फसाहत और बलागत पर बड़ा फख्र था, नाज था। हाँ। और उनको फख्र और नाज था, इसके बावजूद वो ये कहा करते थे कुरान मोहम्मद अरबी ने गढ़ लिया है। हाँ, वो शायर और मजनून भी कहते थे ना। जी कहते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए ये फरमाया कि अगर तुम ये कहते हो मोहम्मद अरबी ने इस कलाम को गढ़ लिया है, तो तुम भी तो उन जैसे इंसान हो, वो तो उम्मी महज हैं, उन्होंने तो किसी से पढ़ना लिखना भी नहीं सीखा है। तुम्हें तो अपनी फसाहत और बलागत पर बड़ा नाज है, तो तुम ये कहते हो इन्होंने पूरा कुरान गढ़ लिया है, तो तुम इस जैसी कोई छोटी सूरत ही बनाकर पेश कर दो। हाँ, ओके। तो ये चैलेंज, लेकिन इतने बड़े फसी और बलीग होने के बावजूद जरा सी एक कुरान करीम की एक छोटी सी आयत भी बनाकर पेश नहीं कर सके वो लोग। बनाने वालों ने तो हिस्ट्री में बहुत कुछ बनाया है मुफ्ती साहब, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। कुरान करीम जैसा नहीं बनाया ना। नहीं, तो क्या चाहिए इसमें, क्या चाहिए? ये अल्लाह ने कहाँ बताया है? कैसा चाहिए बताइए मुझे, क्या चैलेंज अल्लाह ने जो है? ने ये कहा है फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली। मिन मिस्ली की बात सही है, मैं समझ गया। उसमें शर्त क्या है, अल्लाह ने कहाँ बताया है कि क्या शर्त है? अगर कोई बना के लाता है तो वो अल्लाह ने वो शराइत कहाँ बयान की है कि भाई इस पैरामीटर में इसको जज किया जाएगा? उसको जज किया जाएगा इस तरह से, जो कुरान करीम ये अल्लाह का कलाम है, इसको देखिएगा कि ये किस तरह से इसके अंदर एक एक लफ्ज में अल्लाह ताला ने किस तरह से एक एक चीज को पिरोया है, एक एक चीज को अल्लाह ताला ने बयान किया है। अब आप जो आयत, आप उसके मुकाबले में आयत पेश करके दिखाइए, फिर मैं बताऊंगा कि क्या किस तरह से। अगर देखिए, अगर मुझे आप पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा, मैं एक आयत उतारता हूँ, मैं एक आयत लिखता हूँ। बताइए कि ए ईमान वालों, अरबी में। यही तो प्रॉब्लम है कि ये इतना भोंदा सा चैलेंज है कि आप एक अरबी का जो लैंग्वेज है वो नॉन अरेबिक से आप चैलेंज सेम रख रहे हो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बात है, वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। नहीं तो कुरान करीम तो अरबी में है ना। तो भाई नॉन अरेबिक जो है वो चैलेंज को कैसे कुरान करीम उर्दू में तो है नहीं, तो नॉन अरेबिक लोग कैसे करेंगे वो तो बताइए। तो अरबी सीखें वो उसके लिए। अरे भाई ये तो जबरदस्ती है। और बहुत सारी आप इंग्लिश भी तो सीखते हैं ना, इंग्लिश तो आपकी जबान नहीं है। लेकिन ये तो जबरदस्ती, आपकी जबान तो अपने महाराष्ट्र की जबान है ना। जबरदस्ती की बात नहीं, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपकी जबान, अपनी जो मादरी जबान है क्या है? नहीं, आपकी मादरी जबान क्या है? मेरी तो मुंबईया लैंग्वेज है। मुंबईया लैंग्वेज है ना आपकी, मुंबई में रहना है, मुंबईया लैंग्वेज है आपकी, तो फिर आप इंग्लिश क्यों बोलते हैं? मैं कब बोला इंग्लिश? नहीं, इंग्लिश में आप बातचीत कर लेंगे अगर अभी करना चाहे तो कोई आपसे। हाँ, कोई अगर करना चाहे तो मैं कर लूंगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्यों सीखी आपने फिर इंग्लिश? ऐसी बात की मादरी जबान इंग्लिश नहीं है, बात करने के लिए सीखी है, समझने के लिए सीखी है। अरबी भी सीख लीजिए। नहीं तो अरबी भी सीखिए। लेकिन मुफ्ती साहब मेरी बात आप नहीं समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये भोंदा चैलेंज जो है नॉन अरेबिक लोगों के लिए क्यों है? देखिए अब फिर इन बातों का तो कोई जवाब नहीं होगा ना, जब आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कुरान करीम के बारे में, कि कुरान करीम को आप ये कह रहे हैं कि ये अल्लाह का कलाम ही नहीं है, शैतान का गढ़ा हुआ है, नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह।
नहीं तो ये तो इसमें अब फिर गैर आपसे इंसानी बातें इसके लिखी बारे हुई में है फिर ना, आपसे कैसी बात कहेंगे? ये कैसे कह गैर रहे हैं आप गैर इंसानी इंसानी बात बातें है लिखी ना। हुई है? आपने खुद कहा कि आपकी बीवी और बेटी के साथ कोई इस तरीके से नहीं, करे मैंने तो वो मैंने ये नहीं कहा। आपने एक मिसाल पेश की है, मैंने उस मिसाल के बारे में बोला। मैंने ये कहा एग्जैक्टली अल्लाह ताला ने जो कुरान करीम में इरशाद फरमाया है वो सब हिकमतों से भरा हुआ है। नहीं तो मैं इसको इंसानियत के खिलाफ मानते हैं या इंसानियत के मुताबिक मानते हैं? नहीं, कुरान करीम में जो कहा है बिल्कुल वो बराबर कहा है अल्लाह ताला ने जो फरमाया है। यार मुफ्ती साहब, इंसानियत के मुताबिक मानते हैं या इंसानियत के खिलाफ मानते हैं? देखिए, जो कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने अहकामात इस बयान फरमाए हैं वो हाँ, सारे के सारे इंसानों की भलाई के लिए हैं, इंसानों के फायदे के लिए हैं। यानी ये हर एक इंसानियत हुक्म में अल्लाह ही, ताला का। यानी ये इंसानियत में ही कंसिडर किया जाएगा अगर कोई आपकी बीवी, बहन, बेटी को स्लेव बना ले, सेक्स करे और उसको बेचे, फिर ये इंसानियत में ही माना जाएगा फिर? मैं कुरान करीम के अहकाम के बारे में कह रहा हूँ। उस अहकाम को दलील बनाते हुए ही मैं कह रहा हूँ कि फिर तो इस कुरान अमल करीम ने को कहाँ लिखा हुआ है? कुरान करीम ने कहाँ हाँ, लिखा है कि मुसलमानों की बेटियों को गुलाम बंदी बनाया जाए? ये कहाँ हुई ना लिखा हुआ है बात, कुरान करीम ने? ये हुई बात, और यही मैं आपके मुंह से निकलवाना चाह रहा था कि आप लोगों की इंसानियत जो है वो सिर्फ मुसलमानों तक है, गैर मुसलमानों आप की ऐसा बीवियां, कीजिएगा, देखिए बेटियां, ऐसा कीजिएगा, ये मेरी बात आपकी सुनिए। नजर में जो है इनके देखिए लिए कोई मेरा, इज्जत नहीं है। देखिए आपने अभी कह सुनिए दिया, सुनिए यही मैं मेरी बात, निकालना चाह रहा था। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी हाँ, बात। मेरा इस मौजू पर मुताला नहीं है इतना ज्यादा कि मैं आपको इन सारी बातों का जवाब दे सकूं। लेकिन आप मुफ्ती साहब इसके थोड़ा लिए तो आप दिमाग सुनिए लगाते मेरी बात, होंगे। मेरी हाँ, बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ओके, हाँ, मुफ्ती यासिन नदीम नदवी साहब हैं, मुफ्ती यासिन नदीम साहब हैं, हाँ, हाँ, जो अमेरिका के अंदर रहते हैं। अच्छा, वो आप जैसे लोगों से बहुत अच्छी गुफ्तगू और बातचीत करते हैं। आप नेट पर सर्च कर लीजिएगा, अच्छा, मेरी उनके उनसे एक बार प्रोग्राम बात हुई रोजाना थी। आते हैं, हाँ, मेरी उनसे उनसे बात एक बार, करिए। जी, जी, मेरी उनसे बात हुई थी एक बार, और जी मैंने उनसे जब सवाल किया था, 2-2 मुफ्ती थे मेरे सामने, एक बरेलवी मुफ्ती था, मुफ्ती जी हमदर्द करके, और एक हमारे यासिन नदीम साहब है, वो मेरे को भी पहचानते हैं। जी मैंने सिर्फ एक जी छोटा-सा सिंपल सा सवाल किया था, तो उनके पास तो कोई जवाब नहीं था। हज़रत अबू बकर ने हज़रत अबू जी बकर ने जो एक मुशरिक था, जो मुआहिदा हो रहा था, तो जी उसको हज़रत अबू बकर कहते हैं कि जा लात की शर्मगाह को चूस। अब मैं वो एक्सप्लिसिट वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ आपका एहतराम करके, वरना मैं वो भी यूज़ जी कर देता। उमसुस बदर लात, क्या मतलब है इसका? जी बुखारी की फिर आगे हदीस है। बताइए क्या बात? उमसुस बदर लात का आप मुझे माना बता दें पहले। क्या क्या लफ्ज है? उमसुस बदर लात। वो जो आप बता रहे हैं बस वही हो जाएगा। मेरे पास यहाँ बच्चियां घर में मस्तूरात बैठी हुई हैं। अच्छा, तो आप सोचिए कि आप ऐसे शख्स को जो इतना बड़ा गालीबाज है, जो इतना एक्सप्लिसिटली गाली दे रहा है, क्या आप इसको ये कहेंगे कि नबी के बाद, अंबिया के बाद सबसे बेहतरीन शख्सियत है ये? जो आप इस मेरी बात तरीके की सुनिए। जिसकी ज़बान हो? देखिए ये सवाल मैंने आप किया जब था तक मुफ्ती देखिए साहब से। जी मुफ्ती साहब के पास कोई जवाब नहीं था। देखिए, दूसरे जब मुफ्ती ने सबसे कहा बड़ी कि बात हाँ, तो ये है, हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जब कुरान करीम को अल्लाह ताला का कलाम ही नहीं मान रहे हैं हुँ। तो फिर मेरे पास कोई आपसे वजह नहीं है गुफ्तगू उसको आपको अल्लाह का कलाम आपसे मानने की। गुफ्तगू फिर करना, आपसे गुफ्तगू करने से फिर कोई फायदा नहीं होगा ना इस तरह से। बिल्कुल। नहीं, जब यार हम ये जब हम ये मुफ्ती देखिए साहब, मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए। हाँ, हम कुरान करीम को अल्लाह का कलाम मानते हैं हाँ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बरहक मानते हैं। किस किस पैमाने पे आप मान रहे हैं लेकिन? एक रसूल, अभी मुफ्ती साहब मुझे एक बात बताइए, आपके एरिया जी में कोई ऐसा जी शख्स हो, और ऐसे मिलते हैं बहुत सारे लोग पान की टपरी पे, चाय के वहाँ पे, जिसको जी आता-जाता कुछ नहीं है, लेकिन वो उसके हाँ। बाद अगर ज्ञान दे, जो उसको आता भी नहीं है, ऐसे लोगों को आप क्या कहते हो, आपके वहाँ पे? देखिए आप ये मिसालें मत बयान कीजिएगा, मिसाल से तो बात मैं समझ में इस आपको तरह एक से नहीं आएगी। अच्छा, मैं आप बताता ये हूँ, समझिएगा हुजूर मैं बताता सल्लल्लाहु हूँ। अलैहि वालैहि वसल्लम भी आपकी नजरों में नबी बरहक नहीं है। देखो ना, मैं एक मिसाल बताता हूँ, हम लोग के वहाँ पे आपकी बात से नहीं, आप अपनी ये दुनियावी मिसालें मत दीजिएगा। नहीं, मैं हदीस बता रहा हूँ आपको, मैं मिसाल नहीं दूँगा, नहीं, मैं आप सीधा हदीस हदीस बताता हूँ। को क्यों मान रहे हैं आप? हदीस को भी क्योंकि क्यों उसमें मान रहे हैं जब आप कुरान को उसमें अल्लाह का कलाम नहीं मान रहे आप ना? क्योंकि जिसको आप जो है ये कह रहे हो कि ये रोल मॉडल है, ये नबी है,
ये रसूल है, ये आखिरी रसूल है, उनकी बातें ऐसी बोंगी बोंगी बातें हैं कि क्या कहा जाए। देखिए उनकी क्या कहते हैं, सुनन इब्ने माजा की हदीस है और ये मुतवातिर हदीस है, बुखारी में है, इब्ने माजा में है, सही मुस्लिम में है, कंटिन्यूअस, कम से कम मेरे पास, कम से कम अभी मेरे स्क्रीन के सामने 15 से 20 हदीस है। रसूलुल्लाह कहते हैं, और इब्ने उमर इसके रावी है, वो रिवायत करते हैं कि जो काफिर है वो 7 अंतड़ियों में खाना खाता है, और जो मोमिन है, जो मुस्लिम है, वो 1 अंतड़ी में खाना खाता है। जी। आप बताइए कि काफिरों की 7 अंतड़ियां होती है। यहाँ इसका बताने का मकसद क्या है? तो ज्यादा अच्छा, मैं खाना खाता है, आपको, मोमिन कम खाना खाता है, ये अच्छा, समझाया मकसूद है यहाँ पे। ये क्या ये हेट स्पीच नहीं है कि मोमिन कम खाना खाता है और काफिर ज्यादा खाता है? पूरी दुनिया में सारे काफिर ज्यादा खाना खाते हैं। यहाँ तो ये जो हमारे सनातनी लोग हैं, इनके वहां तो ऐसे ऐसे योगी है जो सालों साल तक खाना नहीं खाते। ये एक हेट मिसाल पेश स्पीच है ना कीजिए, कि आप एक मिसाल पेश कीजिए कई सारे योगी लोग जो है वो कई दिनों तक खाना नहीं मुझे। खाते। एक मिसाल पेश कीजिए कि एक सालों साल मिसाल, खाना नहीं खाते, आपने ये फरमाया अभी। अच्छा, मैं उसको मुहावरतन अगर बोल दिया, मैं आपको एक मिनट दीजिएगा। ये मैं आपको, कहाँ पे आपका व्हाट्सएप नंबर, एक मिनट दीजिएगा मुफ्ती साहब। जी कोई बात नहीं। ये देखिए, मैंने आपको एक वीडियो भेजा है, 65 साल का महाव्रत। आप अच्छा मेरी बात समझिए बाप, या आप ये वीडियो चेक कर लेना, मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है। वो मैं देख लूंगा, हाँ। लेकिन आप मुझे ये बताइए मेरे भाई हाँ। कि एक बात अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, हाँ। और एक बात नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं। हाँ। आपको नबी की बात पर यकीन नहीं, हाँ। आपको कैसे अल्लाह करूं ताला आप की इस बात बात पर पे एतमाद यकीन नहीं। करते? सुनिए ये तो सुनिए झूठी मेरी बात है ना मेरी बात मुफ्ती साहब। सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं अच्छा, जो कहना चाह रहा हूँ। सुनता हूँ। और एक शख्स वो ये कहता है कि मैं इतने दिनों से खाना नहीं खा रहा, और आप मुझे बताइए कि अगर आप 2 दिन खाना नहीं खाएंगे तो क्या आप जिंदा रह सकते हैं? 2 दिन 3 दिन खाना नहीं खाएंगे तो? हाँ, 2-3 दिन में तो शायद जिंदा रह लूं पानी नहीं पी के, लेकिन ज्यादा उसके दिन बाद तक में उसको कितने दिन में? कंटिन्यू, हाँ, उसके बाद में ज्यादा दिन तक तो मैं नहीं जब रह आप पाऊंगा। अपने ऊपर एग्जाम्पल ये कर रहे हैं कि आप ज्यादा दिन खाने नहीं खाएंगे तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि एक फला बंदा ये कह रहा है कि मैं कुछ खाता नहीं हूँ वो जिंदा है फिर भी? अरे भाई, वो आप आप उसको उस पर चेक कर कैसे ले, एतमाद कर रहे हैं? लेकिन आप क्यों एतमाद कर रहे हैं उसके ऊपर? मैं एतमाद नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको, आपने एक एग्जांपल मांगी, मैंने आपको दे दिया, लेकिन जो आप आप जिस चीज एतमाद पे कर रहे हैं एतमाद तभी तो कर रहे आपने हैं, मुझे भेजा है। तो भाई मेरी बात तो सुन लो। आपने पूछा, मैंने आपको दे एक दिया साधु है, संत आप और एक जाके चेक पंडित कर की बात लीजिए। पर आप एतमाद कर रहे हैं, इस नबी की बात पर आप एतमाद नहीं कर रहे लेकिन हैं। नबी की बात पे कैसे एतमाद करूं कि वो इतनी हेट स्पीच दे तो रहे हैं? मैं गलत, आपके ये इस गलत पंडित बात की नहीं बात है। पर कैसे एतमाद मत करूं, एतमाद सनातनी करो, की बात लेकिन पर कैसे बात करूं कि मत मत सनातनी जो है वो इतने मत दिनों तक एतमाद भूखा रह करो सकता है? भाई, मत एतमाद करो मुफ्ती साहब। लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या सारे काफिर जो है वो भर भर के खाना खाते हैं? ये तो आपने देखा भी होगा। सारे ये काफिर की हेट बात स्पीच नहीं नहीं करी है। जा रही, कोई भी बात, देखिए मेरी बात समझिए, अल्लाह के कोई भी रसूल बात काफिर की होती बात है कर वो, रहे हैं। सुनिए ये मेरी देखिए, बात, कोई भी अरबी बात में जो पढ़ दूं कही आपके जाती लिए? है वो, हाँ, जी एक अरबी बात में जो पढ़ कही दूं? जाती है वो, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। जो हाँ। बात कही जाती है ना वो एक कायदा कुल्लिया नहीं होता है, हाँ। अक्सर ही कही जाती है कि ज्यादातर लोग इस तरह से हैं, ये कहा जाता है। नहीं, ज्यादातर भी आपकी बात जो है गलत है। ज्यादातर हिंदू या ईसाई या फिर तुम्हारे जो एथियस्ट है, एग्नोस्टिक है, कोई ज्यादातर मेजोरिटी है, कोई नहीं है कि ज्यादातर लोग जो है ज्यादा खाना खाते हैं, बल्कि मुसलमान तो खाने में एकदम एक्सपर्ट है। आप अभी चले, अभी मुंबई में अगर आपको मैं दावत दूं, लेके चलता हूँ इधर कुर्ला में सिख पराठे वाले के पास, भर भर के खाना खा रहे हैं। जी ढाबे में लेके चलता हूँ आपको, भिवंडी ढाबे में बड़ी बड़ी प्लेट मंगा के खा रहे हैं मुसलमान। हम भी उसी का हिस्सा है। तो देखिए ये आप अगर देखिए सुनिए मेरी जनरलाइज बात, करना, ये कितनी गंदी बात है, कितनी गलत बात है। और ये पहली बात तो झूठ बात है। देखिए मेरी बात सुनिए, आपको लग रहा है कि ये झूठ बात है, ये गलत नहीं, बात क्या है, ये वो सच है? इसलिए लग रहा है, सुनिए मेरी बात, आपको सारी बातें इसलिए कुरान करीम की गलत लग रही हैं, सारी बातें नबी अलैहिस्सलाम की आपको गलत लग रही हैं कि आपको उसमें, आप उसको एतराज के नजरिए से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप मेरा एतराज अगर दूर आप कर कुरान देना। करीम को इस नजर से, आप इस नजर से पढ़ेंगे कुरान करीम को कि ये अल्लाह का कलाम है और मुझे इसके जरिए से हिदायत मिलेगी,
तो आप उस नजरिए से पढ़ेंगे तो फिर आप उसमें देखेंगे कि आपको कोई एतराज ही नहीं होगा। मेरी उम्र अभी, मुफ्ती साहब, मेरी उम्र अभी है 38। अभी थोड़े दिन पहले मेरा बर्थडे था। 4 साल पहले तक मैं एक पक्का मुसलमान था। तबलीग तक किया है मैंने, लोगों को बुलाया इस्लाम की तरफ, एकदम एक्टिव, ऐसा मैं मुसलमान था। और हर रात जो है अल्लाह से दुआएं करके सोता था कि अल्लाह ईमान पे खात्मा करना, अल्लाह जो गुनाह हो गए मेरे से दिन में उसको माफ कर देना, बख्श देना। मैं तो ऐसा वाला मुसलमान था। लेकिन यहाँ पे जो बातें लिखी गई है, आप अगर अकीदत की पट्टी को हटा के अगर पढ़ोगे तो ये झूठ बात है ना। आप बताइए कि इस तरीके से कहना कि काफिर जो है वो ज्यादा खाता है या 7 अंतड़ियों में खाता है, ये कहाँ से सही है? ताला से नबी और अल्लाह तबारक व तआला का मकाम और मर्तबा इसमें है, इसमें किसी अकीदत की जरूरत ही नहीं है। कैसे अकीदा? एक झूठे इंसान को मैं कैसे नबी मान लूं? कैसे कह रहे हैं आप नबी को झूठा? खुलेआम झूठ यार, ये तो झूठ बात है ना। नबी को झूठा कैसे कह रहे हैं? ये मेरे सामने एक अभी मैंने हदीस पेश की है। अल्लाह के रसूल नबी को झूठा कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ ना। आप कैसे कह रहे हैं? क्या आपने नबी को देखा है? उसकी दलील दे रहा हूँ। सुनिए, आपने नबी को क्या देखा है? तो नहीं मानो नबी को। कहाँ जिंदगी? सुनिए मेरी बात, आपने नबी को देखा है? मैं तो नहीं देखा हूँ। मैं तो वो दिमागी अपंग था। जो मैं चंद बातें मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप फौरन मेरी बातों का जवाब देते रहिए, ज्यादा तफसील में ना जाइए। ओके। आपने नबी को देखा है? नहीं देखा। आपने नबी से बातचीत की है? बिल्कुल नहीं की। आपने नबी को किस तरह से पहचाना कि वो नबी हैं? मेरे घर वालों ने बताया था। उसके बाद जब मस्जिद जाना शुरू किया तो बयानात सुन के फिर पता चला। बयानात सुन के पहचान लिया। अब आप जो नबी के बारे में ये बातें कह रहे हैं कि नबी ने ये कहा, नबी ने ये कहा, नबी ने ये कहा, किससे पता लगा आपको नबी ने ये बातें इरशाद फरमाई? उनकी तरफ मंसूब किया जाता है। तो और जो हमारे स्कॉलर ये कैसे, आपने सुन लीजिए, अब आपने ये कैसे यकीन कर लिया कि नबी तो झूठ बोल रहा है? हाँ। और जो आपने बात वो पढ़ी है वो बात आपको सही नहीं लग रही है, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि बयान करने वाले ने गलती की है, नबी झूठ नहीं बोल सकता? अरे लेकिन एक बयान करने वाले ने गलती किया होता तो समझ में आता। ये तो इब्ने माजा में दुनिया में इस वक्त में, ये दुनिया में, सुनिए, दुनिया में इस वक्त में मुतवातिर कैसे मान रहे हैं आप इन सब हदीसों को? ये देखिए, जो पहले रावी है सुनन इब्ने माजा के, जो पहले छोड़ दीजिए, रावी को छोड़ दीजिए। तो मुतवातिर कैसे? रावी को छोड़ दीजिए। आप कैसे कह रहे हैं मुतवातिर है हदीस? क्योंकि जो मुतवातिर कैसे कह रहे हैं? मुतवातिर की डेफिनेशन क्या होती है आप बताइए? किसने की डेफिनेशन मुतवातिर? मुहद्दिसों ने की है। आपने मुहद्दिसों पर कैसे यकीन कर लिया कि मुहद्दिसों सही बता रहे हैं? क्योंकि मुसलमान दिमागी अपंग और अंधविश्वासी होता है। वो यकीन और भरोसे और अंधविश्वास पे चलता है। जैसे आप भी विश्वास, यही समझ लीजिएगा। तो आप यही समझ, सुनिए मेरी बात करिए। आप यही समझ लीजिएगा कि आप भी अंधविश्वास कर रहे हैं मुहद्दिसीन पर। मैं तो अंधविश्वास नहीं कर रहा, मैं तो झूठा मान लिया सारों को। आप सबको झूठा मान रहे हैं, तो फिर आप इन हदीसों पर कोई यकीन कर रहे हैं कि ये हदीसें हैं? तो तुम क्योंकि यकीन करते हो इस वजह से बता रहा हूँ कि तुम भी मत मानो। तो मेरे ऊपर क्यों एतराज कर रहे हो? मैं मानू ना मानू मेरी मर्जी। तो आप दिमागी अपंग क्यों बने? भाई मैं तो निकल गया, आप दिमागी अपंग क्यों हुए बैठे हो? मैंने तो नहीं कहा कि आप मुझसे बात कीजिएगा कि मेरा ज़हन ठीक कीजिएगा, मैं तो नहीं कह रहा आपसे। लेकिन बात सिर्फ मेरी नहीं है ना। किस लिए फोन किया था आपने मेरे पास? फोन किस लिए किया था? समझने के लिए किया था या मेरा दिमाग खराब करने के लिए किया? समझने के लिए किया था। उसकी वजह ये है, समझने की कोशिश कीजिए। लाखों लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, आप लोग जवाब नहीं देते। छोड़ रहा है? लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। कोई नहीं छोड़ रहा इस्लाम। मैंने छोड़ दिया। आप सुन लीजिए, आप जैसे लोग अगर इस्लाम छोड़ रहे हैं ना, तो आप जैसे माशाल्लाह हजारों की तादाद में लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। आप उनको तो देखिए। नहीं हो रहे, कोई पढ़ लिख के नहीं होता है, जो होते भी है वो निकल भी जाते हैं। अभी फलस्तीन के हालात को देख करके आप वो बेवकूफ हो रहे हैं। वो पढ़े लिखे लोग फलस्तीन के हालात को देख करके, फलस्तीन के हमास के हालात को देख करके, वहाँ के लोगों के जिहाद को देख करके, उन लोगों के तक़वे तहारत को देख करके, उन लोगों के इस्तिकामत को देख करके, उन लोगों की बहादुरी को देख करके, कितने लोग इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं दुनिया के अंदर। अगर किसी की बहादुरी को देख के, किसी की बहादुरी को देख के अगर उसका रिलीजन ये करना है, तो हिटलर भी बहुत बड़ा बहादुर था।
तो सबको तो जूस बन जाना चाहिए। और किसी की बहादुरी को देख उसको देख करके जो बने होंगे सिर्फ देखिए, सुनिए आप, तो वो सही बहादुरी को देख, आप अल्लाह के बंदो बात समझो, किसी की बहादुरी को देख करके कोई इस्लाम कबूल नहीं कर रहा है। किसी के अल्लाह के बच्चे बंदो को जो सुनो है बात काट को, के, ये बहादुरी है कि हमास के जो आतंकवादी है वो जाके बच्चों को तक नहीं छोड़ रहे हैं, काट के डाल रहे हैं। आपको मालूम ही नहीं है हकीकत का, आप कैसे कह रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं बच्चों को काट के डाल रहे हैं? वो रिपोर्ट है, औरतों को नंगा घुमाया, औरतों को नंगा घुमाया। अच्छा, और वो जब वहां से जेल से रिहा हुई थी वो औरत, और उसने जब जेल की कहानी सुनाई थी, वो नहीं सुनाई थी आपको? कौन सी वाली कहानी नहीं सुनी आपने? किसकी कहानी? जिस औरत को उन्होंने रिहा किया, उस औरत ने रिहा होने के बाद में, उस औरत ने रिहा होने के बाद में जो उन लोगों ने उस औरत के साथ में सुलूक किया था, जो उसने बयान किया मीडिया पे आकर के, हमास वालों ने। यानी आप हमास के पक्ष में हैं, आप मतलब उनकी साइड ले रहे हैं? पक्ष और नापक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पक्ष नापक्ष की बात नहीं। देखिए उसको छोड़िए, मैं किसको क्या मानता हूँ, मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ। नहीं, क्या ये मुफ्ती साहब, क्या ये जो कायदा आपने बनाया है, जो उसूल आप बना रहे हैं, पैरामीटर के, कोई किसी को तो उस, ये जो आपने कहा कि उनकी बहादुरी को देख के लोग आ रहे हैं, क्या ये कोई उसूल है इस्लाम में अंदर आने का? अल्लाह के बंदो, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ आपको, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। आप बेवकूफ हो, तो ये होना वो नहीं बेवकूफ है, आप बात समझिए। मैं ये कर रहा हूँ कि आप समझिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ। सुन तो लीजिए। अच्छा सुनाइए। मैं आपके सुनने के लिए नहीं, मैं आपके सुनने के लिए नहीं फोन कर रहा। आपने हमें बात को समझने के लिए, आपने समझने के लिए फोन, समझने की कोशिश कीजिए। और अगर बहस के लिए फोन किया तो हमारा वक्त जाया न कीजिए। नहीं, आपने तो पहले ही कह दिया मेरे बस की बात नहीं है, आप मुफ्ती यासिर साहब से बात करिए। जितना मेरे बस में है उतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। मुझे सिर्फ इतना समझा दो कि रसूलुल्लाह ने झूठ क्यों बोला है, बस। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा नहीं कह सकता। अगर मैं झूठा कहूंगा तो आप जैसा हो जाऊंगा, मुझे आप जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह के बंदो, आप, मैंने क्या कहा, आपने नबी को देखा नहीं, आपने नबी से बराह रास्त बात नहीं की, सुना नहीं। मैं मानता हूँ, मुझे छोड़ो ना उसको, तो आप मेरे ठेकेदार थोड़ी हो। अच्छा एक बात बताओ कि कहाँ लिखा झूठ है? मैं ये कह रहा हूँ कि रावी रिवायत करने वाला झूठा हो सकता है, मेरा नबी झूठा नहीं हो सकता। तो आप बोलिए, एक मिनट, मैं आपको हवाले पढ़ते जाता हूँ, आप बोलिए कि ये झूठे हैं सारे के सारे। सुनन इब्ने माजा, मैं क्यों कहूँ झूठा है? मैं क्यों कहूँ किसी को झूठा? मैं तो तहकीक करने के बाद बताऊंगा ना। मैं आपको मेरे व्हाट्सएप पर भेज दो, व्हाट्सएप पर भेज दो सब। ये अच्छा, मैं सब व्हाट्सएप पे जवाब दूंगा आपको। व्हाट्सएप पे भी भेजता हूँ आपको। नहीं, सब व्हाट्सएप पे भेजो, उसके बाद जवाब दूंगा मैं आपको। अच्छा चलिए, मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, लेकिन ये सुनन इब्ने माजा में है, मुस्लिम में है, बुखारी जो कुछ भी है मुझे मत सुनाइए आप। जो कुछ भी हवाले आपके पास में है ना, वो सब कुछ व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। मैं आपको जो है इसका, लेकिन एक बात सुनिए, आप भी, हाँ बिल्कुल भेजिए, ये लीजिए सारे हवाले जो कुछ आपके पास है वो भेजिएगा। ये लीजिए, एक बात सुनिए मेरी, हाँ मेरी बात सुनिए। आप भी जो अपने अंदर ये बुग़्ज़ और हसद और कीना भरे हुए हैं अल्लाह ताला के बारे में, नबी अलैहिस्सलाम के बारे में और कुरान करीम के बारे में, इसको थोड़ा सा हटा करके तब मेरे जो मैं भेजूंगा ना आपको, सब उसको सुनिएगा। तसल्ली बख्श मेरे सवालों के जवाब दे दो, आप मैं भी इस्लाम कबूल कर लूंगा और मेरे जैसे लाखों इस्लाम कबूल कर लेंगे। स्लेवरी के ऊपर आपने सवाल किया, उस पर भी तहकीक करिए। आपने कहा मेरा मुताल्ला उस पर नहीं है, आप उस पर भी तहकीक करिए। आप जो कुछ भी आपके सवालात हैं आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। तो ये दो चीज का मेरे लिए जवाब लेके आ जाइए। एक तो स्लेवरी मैं इंशाल्लाह हर एक चीज का आपको जवाब दूंगा, आप मुझे लिखकर भेज दीजिए। मैंने अभी आपको हदीस भेज दी है और स्लेवरी का मैंने बता दिया है। ये दो चीज का पहले मुझे जवाब दे दीजिए तसल्ली बख्श, और उसके बाद फिर मैं तीसरा टॉपिक आपको दूंगा। हाँ ठीक है इंशाल्लाह मैं दूंगा। ठीक है मुफ्ती साहब, चलिए बहुत अच्छा लगा। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर। नहीं कोई बात नहीं, हम तो यही चाह रहे हैं, इतनी जो गुफ्तगू हमने की आपसे वो इसीलिए की है, अल्लाह करे कि आपको हिदायत मिल जाए। चलिए आमीन। लेकिन अल्लाह तो गुमराह करता है। इतनी ज्यादा बहस हम आपसे नहीं करते, वरना हम तो फोन काट देते। लेकिन हमारी अल्लाह गुमराह करने वाले हैं ना मुफ्ती साहब। आप अल्लाह ताला को झूठ अल्लाह ताला के बारे में भी आप गलत बोल रहे हैं, कुरान के बारे में आप गलत बोल रहे हैं। अल्लाह गुमराह करता है, आप कह रहे हैं कि हिदायत दे दे। सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ,
हाँ आप सबके बारे में गलत बोल रहे हैं, लेकिन मैंने आपकी सारी बातों को इसीलिए बर्दाश्त किया जी कि जी अगर मैं फोन काट दूंगा तो मेरा एक भाई जो रास्ते से भटक रहा है, कहीं ऐसा ना हो इसी पर उसका खात्मा हो जाए। इसलिए बिल्कुल। मैं कोशिश करूंगा कि अपने भाई को मैं समझा दूं लेकिन एक बात जो ये गलत बातें बताइए बोल। मुफ्ती मैं साहब, बस अब ज्यादा बात नहीं करना अच्छा चाहता मैं बात आपसे। नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम कोई नहीं, लेकिन आपने हाँ, वक्त दिया, आपने जो बहुत बहुत सवाल आपका जो शुक्रिया। आपने जो लिखा है मैं इंशाल्लाह मैंने कोशिश लिंक करूंगा भेज जवाब दिया है। देने की। ठीक है मुफ्ती साहब, बेशक। चलिए ख्याल रखिए, जज़ाकल्लाह खैर। जी ठीक। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी